आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन वो लड़की इतनी प्यासी होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के फादर के साथ में घपाघप कर लेती है। इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्यासी लड़की की कहानी। मूवी के शुरुआत में हम लोग माइकल को देखते हैं जो कि आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। माइकल बहुत ही हैंडसम लड़का था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब सभी लोग अपने रूम में जाते हैं तब माइकल अपने फ्रेंड से ये कहता है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और हम लोग लिव इन में रहते हैं, लेकिन इस बार मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कहीं वो शादी के लिए मुझे मना ना कर दे। तब वो ऑफिसर माइकल से कहता है, तुम एक हैंडसम लड़के हो इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मना नहीं करेगी। इसके बाद हम लोग माइकल को उसके घर पर देखते हैं। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड एबी भी होती है। माइकल काफी दिनों बाद यहाँ आया था, इसलिए एबी उसे खुश करने के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद माइकल अपने घुटनों पर बैठकर एबी को शादी के लिए पूछता है। एबी भी शादी के लिए मान जाती है। ये दोनों बहुत खुश थे और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए ये लोग घपाघप कार्यक्रम चालू कर देते हैं। इसके अगले दिन जब माइकल अपनी ड्यूटी पर जाने वाला था तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके फादर को दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर माइकल थोड़ा परेशान होता है और ये बात वो एबी को भी बताता है। एबी उसे अपने डैड से मिलने जाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल वहां जाने से मना कर देता है और वो एबी को बताता है, मेरे फादर और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरे फादर को हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, इसलिए हम लोग कई सालों से मिले भी नहीं हैं। माइकल की बातों को सुनकर एबी उसे समझाती है, वो जैसे भी हैं लेकिन तुम्हारे फादर हैं, इसलिए तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तब तुम अपनी पूरी जिंदगी पछताओगे। एबी की बातों को मानकर माइकल अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उसके फादर का नाम रॉल्डन है। यहाँ आने के बाद इन लोगों को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसके फादर अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन इन्हें टाइम पर मेडिसिन देनी होगी और इनका बहुत ख्याल रखना होगा। लेकिन माइकल के फादर तो घर पर अकेले रहते थे, इसलिए वो अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकते थे। तब एबी माइकल से ये बोलती है, हमें इनके घर जाकर इनका ख्याल रखना चाहिए। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं एबी एक नर्स है और वो रॉल्डन का ख्याल अच्छे से रख सकती है। माइकल भी उसकी बातों को मान जाता है। इसके बाद ये लोग रॉल्डन को घर लेकर जाते हैं। रॉल्डन एक बिजनेसमैन होता है, इसलिए उसका घर एक आलीशान महल की तरह था। एबी इस घर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि माइकल के फादर इतने अमीर हैं। अब माइकल और एबी यहीं रहकर रॉल्डन का ख्याल रखने वाले थे। अगले दिन एबी मार्केट से सब्जियां लेकर आती है और वो उसे माइकल के पास रखकर अपना काम करने के लिए जाती है। माइकल के डैड एबी का हेल्प करने के लिए उन सब्जियों को उठाकर किचन में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी गलती से उनसे माइकल का फोन नीचे गिर जाता है, जिससे माइकल अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। माइकल को अपने डैड पर गुस्सा करते हुए एबी भी देखती है। इसके बाद वो रूम में जाकर माइकल से ये बोलती है, तुम्हें अपने डैड से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा फोन तो आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन तुमने जो बातें डैड को कही हैं उन बातों को तुम वापस नहीं कर सकते हो। तब माइकल एबी को ये बताता है, मेरा फादर शुरू से ही बुरा इंसान है। जब मैं बहुत छोटा था तब ये कार एक्सीडेंट में मेरी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा फादर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। एबी कहती है, तुम्हें इन बातों को भूल जाना चाहिए क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाने वाली हूँ, इसलिए अब हम लोगों को साथ में रहना चाहिए। इन सारी बातों को रॉल्डन भी सुनता है। एक बार जब माइकल अकेला बैठा हुआ था तभी रॉल्डन उसके पास आकर अपने किए के लिए माफी मांगते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हारी माँ के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन उस वक्त मैं अपने काम में इतना बिजी था कि तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिखा। मैं उस वक्त बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। ये सुनकर माइकल को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो रोते हुए अपने पिता को गले से लगाता है। अब ये सभी लोग एक साथ बहुत खुश थे। इसके अगले दिन हम लोग इन तीनों को एक साथ डिनर लगाते हुए देखते हैं। यहीं पर माइकल के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि माइकल ने अपना घर बनाने के लिए कहीं से पैसे उधार लिए थे। ये देखकर एबी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हम लोग माइकल को उसके जॉब में देखते हैं। यहाँ इनका बॉस इन्हें बताता है, बॉर्डर के पास कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं और उनके पास एडवांस हथियार भी हैं, इसलिए हमारा ये मिशन काफी खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस मिशन में हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम लोग घर जाकर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताओ क्योंकि ये मिशन एक बार शुरू होने के बाद जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तुम लोग अपने घर नहीं जाओगे। इसके बाद माइकल अपने घर आकर मिशन के बारे में अपने डैड और एबी को बताता है। इस मिशन के बारे में जानकर ये लोग काफी डर जाते हैं। माइकल एबी से कहता है, मेरे जाने के बाद तुम मेरे डैड का ख्याल रखना। अपने जॉब में वापस जाने से पहले माइकल एबी के साथ में पलंग तोड़ घपाघप करता है क्योंकि पता नहीं मिशन में क्या हो और मरने से पहले छोटा चेतन प्यासा नहीं रहना चाहिए। सुबह होते ही माइकल अपने मिशन के लिए जाने वाला था। माइकल यहाँ अपने डैड और एबी से मिलकर अपने बेस की तरफ निकल जाता है। अब हम लोग एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। यहाँ एबी अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वो माइकल के यहाँ से जाने के बाद वापस से अपनी नर्स वाले जॉब में चली गई थी। एबी कहती है, एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और माइकल का अब तक ना तो कॉल आया है और ना ही मैसेज। वो ठीक तो होगा ना।
उसकी फ्रेंड एबी को समझाती है, शायद माइकल अपने मिशन में बिजी होगा, जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। ये दोनों अभी बातें ही कर रही थी, तभी एबी के पास में माइकल का कॉल आता है। लेकिन माइकल किसी जंगल में होता है और वहाँ नेटवर्क न होने की वजह से इनकी बातें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। लेकिन एबी ये जानकर बहुत खुश थी कि माइकल बिल्कुल सही सलामत है। यहीं कर एबी के पास में कंपाउंडर आता है। वो एबी को बहुत पसंद करता था और वो माइकल को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। इसके बाद हम लोग एबी को घर की सफाई करते हुए देखते हैं। तभी उसके घर में एक माया नाम की लड़की आती है, जो कि रोल्डन की पत्नी या फिर हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हो। माया यहाँ पर रोल्डन से एबी के बारे में पूछती है। रोल्डन बताता है ये मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है। इसके बाद रोल्डन माया को लेकर ऊपर वाले रूम में जाता है। ऊपर रूम में आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। रोल्डन दिखने में तो बूढ़ा था, लेकिन वो अंदर से जवान था। इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था। इसके अगले दिन जब एबी और रोल्डन नाश्ता कर रहे थे, तभी माया यहाँ पर फिर से आती है, क्योंकि माया को इस बात का शक था कि रोल्डन और एबी का चक्कर चल रहा है और वो बहू बहू कहकर उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है। जब रोल्डन को ये बात मालूम चलती है, तब वो माया को अपने साथ ले जाकर ये समझाता है कि एबी मेरी बहू है और मेरा बेटा और वो शादी करने वाले हैं। इन बातों को सुनकर माया को रोल्डन पर थोड़ा भरोसा होता है। इसके बाद माया एक बार फिर से यहाँ रोल्डन के हैंडपंप से पानी पीती है। अपने खेत को गीला करके वो बहुत खुश होती है। इधर हम लोग एबी को जॉब में देखते हैं। उसके पास फिर से वही कंपाउंडर आता है। वो एबी के लिए इस बार नाश्ता लाया था। एबी यहाँ कंपाउंडर से बोलती है, हम लोग सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि थोड़े ही दिनों में मेरी शादी है। इधर हम लोग माइकल को उसके मिशन में देखते हैं। यहाँ दुश्मन इनकी टीम के ऊपर अचानक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से माइकल के साथ साथ इनकी पूरी टीम मारी जाती है। अब माइकल की मौत हो चुकी थी। माइकल की फ्यूनरल में सभी लोग जमा होते हैं। यहाँ माइकल के डैड सभी को ये बताते हैं, मुझे मेरे बेटे का जाने का बहुत गम है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मेरा बेटा मेरे देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन अभी तक माइकल के बॉडी का कोई भी पता नहीं था, इसलिए वो लोग माइकल का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। एबी माइकल की मौत से सदमे में जा चुकी थी, इसलिए कुछ ही दिनों के बाद में वो रोल्डन के घर को छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि उसे इस घर में माइकल की याद आती थी। लेकिन रोल्डन उसे यहाँ से जाने से रोकते हैं, क्योंकि रोल्डन ये सोच रहे थे कि एबी अभी बहुत सदमे में है, इसलिए वो कहीं अकेले जाकर कुछ ना कर ले। इसलिए वो एबी को यहीं पर रुकने के लिए बोलता है। रोल्डन की बातों को सुनकर एबी कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाती है। एबी यहाँ रुक तो गई थी, लेकिन वो हर वक्त बस माइकल की यादों में खोई रहती थी। एक दिन एबी माइकल की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद रोल्डन उसे उठाकर उसके रूम में लाते हैं। एबी बहुत नशे में थी, इसलिए उसे रोल्डन में माइकल नजर आता है, इसलिए वो रोल्डन को सेड्यूस करने लगती है। लेकिन रोल्डन को यह सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे की वाइफ को नहीं पेल सकता है। इसलिए माइकल के डैड यहाँ से चले जाते हैं। सुबह में जब ये दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी एबी रोल्डन से कल रात के लिए माफी मांगती है। तब रोल्डन कहते हैं, रात को जो भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। अब धीरे धीरे काफी दिन बीत चुके हैं और एबी अब माइकल के सदमे से धीरे धीरे बाहर आ रही है। वो अब रोल्डन के साथ काफी वक्त बिताती है, क्योंकि इस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। एक दिन जब ये दोनों लोग एक साथ बैठे हुए थे, तभी रोल्डन यहाँ पर एबी को माइकल की बचपन की तस्वीरें दिखा रहा था। इन फोटोज को देखते हुए माइकल के फादर इमोशनल हो जाती हैं। तब एबी उन्हें संभालती है। इसके बाद वो उन्हें रूम में ले जाकर उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद अगले दिन हम लोग इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे का खाता खोलकर बहुत खुश थे। तभी एबी के पास में एक कॉल आता है, जिससे उसे ये मालूम चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। माइकल के बारे में सुनकर इन दोनों को समझ में नहीं आता खुश हुआ जाए या दुखी। इसके बाद एबी और रोल्डन आर्मी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां माइकल एडमिट होता है। यहाँ इन्हें ये मालूम चलता है माइकल को दुश्मन ने बहुत टॉर्चर किया था। जब उन लोगों को ऐसा लगा कि ये मर चुका है, तब उन लोगों ने इसे जंगल में फेंक दिया, जहां किसी अनजान आदमी ने इसकी मदद करके इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिससे इसकी जान बच गई। इसके बाद ये लोग माइकल को अपने घर लेकर आते हैं। यहाँ माइकल का बिहेवियर पहले से काफी अलग था, क्योंकि दुश्मन ने माइकल को इतना टॉर्चर किया था कि उसे अभी भी वो टॉर्चर याद आ रहा था। इसलिए माइकल अब हर छोटी बात में गुस्सा किया करता था। कुछ दिनों के बाद में जब माइकल और एबी अच्छे से बातें कर रहे थे, तभी माइकल को दौरा पड़ता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है और कोई उस पर हमला करने वाला है। ये देखकर एबी ये समझ जाती है कि माइकल धीरे धीरे पागल हो रहा है। शाम में जब माया रोल्डन से मिलने के लिए आती है, तब वो देखती है रोल्डन अपने फोन में एबी के साथ में ली हुई सेल्फीज को देख रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि रोल्डन और एबी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसे तो पहले से ही शक था। रोल्डन माया से इस बात को छुपाने के लिए बोलता है ताकि ये बात उसके बेटे तक ना पहुंचे, लेकिन माया को इतना गुस्सा आया था कि वो माइकल के पास में जाकर ये सारी बातें उसे बता देती है। वो कहती है, तुम्हारे वाइफ का चक्कर किसी लड़के के साथ में चल रहा है। ये सुनकर माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो उस लड़के को मारने के लिए अपनी गन भी निकाल लेता है, क्योंकि माया ने माइकल को उस लड़के का नाम नहीं बताया था।
इसलिए माइकल अब एबी का पीछा करता है और वो एबी के हॉस्पिटल में जाकर ये देखता है कंपाउंडर एबी के साथ में बातें करने की कोशिश कर रहा है। माइकल समझता है यही वो लड़का है। इसके बाद वो उस कंपाउंडर के पास में जाकर उस पर गन तान देता है। इसके बाद एबी माइकल को समझाकर किसी तरह घर में लाती है, लेकिन माइकल अभी भी बहुत गुस्से में था। इसके बाद वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है और यहाँ बैठकर वो पूरी रात नशा करता है। जब अगले दिन भी वो घर नहीं आता है तब एबी और रोल्डन दोनों परेशान होते हैं। रोल्डन यहाँ किसी तरह एबी को संभालता है। ये दोनों एक दूसरे को संभालते संभालते एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं और अंदर जाकर कार्यक्रम को पूरा करने में लग जाते हैं। तभी माइकल घर वापस आता है और माइकल इन दोनों को बातें करते हुए देखता है। रोल्डन ये सोचता है अच्छा हुआ मेरा काम 5 मिनट में ही खत्म हो गया, नहीं तो आज पकड़ा जाता। रात में एक साथ बैठकर ये तीनों डिनर करती हैं। तभी माइकल इन दोनों को अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे वो इन दुश्मनों से बचकर बाहर आया था। तभी माइकल अपना गन निकालकर एबी और रोल्डन के ऊपर तान लेता है, क्योंकि अब माइकल को उन दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था, क्योंकि माइकल ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। एबी और रोल्डन यहाँ माइकल को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल किसी की नहीं सुनता है। माइकल मारना तो इन दोनों को चाहता था, लेकिन उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि वो अपने आप को ही मार लेता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है इन तीनों में से गलती किसकी थी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।